हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल ने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए और आप आज हैरत में पड़ने वाले हैं कि आप ये सब भी एक्सेल के अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, डेटा प्रोटेक्शन का पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए समझते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक एक्सेल फाइल में और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप एक पूरी वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं या फिर आप एक वर्कबुक की किसी शीट को भी लॉक कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो पूरा एक वर्कशीट का एक सेल भी आप लॉक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कैसे एक वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक वर्कबुक के अंदर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी वर्कबुक को सेव करने जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आपसे फाइल नेम मांगता है और लोकेशन मांगता है जो आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करने के लिए देनी होती है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है टूल्स का, जो कि सेव के एकदम साइड में है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल ऑप्शन एक आपके पास आता है। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मांगता है पासवर्ड टू ओपन। तो जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड देना आप दे सकते हैं। और इसके बाद एक और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पासवर्ड टू मॉडिफाई। इट मीन्स कि आप अगर चाहें तो एक जो फाइल है आपकी सिर्फ खुल के आएगी, उस पर कोई कुछ सेव नहीं कर पाएगा, उस पर कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ तभी कर पाएगा जब आप उसको ये वाला पासवर्ड देंगे। अभी हम एक ही पासवर्ड के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर अगर ओके कर दूंगा, मेरे से री एंटर करने के लिए बोलेगा, मैं री एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ और फाइल अपनी सेव कर दूंगा। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ये फाइल आकर खोलूंगा तो मुझसे पासवर्ड मांगा जाएगा, उसके बाद ये आगे फाइल खुलेगी। तो चलिए अब इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपके पास कि कैसे आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वर्कबुक को और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने में बस यही डिफरेंस होता है कि आपकी, अगर आपने वर्कबुक पर पासवर्ड लगाया तो आपका वर्कबुक खुलेगा ही नहीं, आपकी एक्सेल फाइल खुलेगी ही नहीं। बट अगर आपने वर्कशीट पे लगाया है तो जो दूसरा बंदा होगा जिसको आपने फाइल भेजी होगी वो इसको ओपन तो कर पाएगा, लेकिन इसको जो डेटा होगा वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो आइए शीट पर देखते हैं आप कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आपको शीट के नेम पर जाना है और प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास पासवर्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपको जो भी पासवर्ड देना है आप दे सकते हैं। ओके करेंगे, री एंटर करेंगे पासवर्ड, और गाइज आपकी यहाँ पर शीट सेव हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप गाइस ऊपर भी देखें तो यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं वो सब फ्रीज हो चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर आप ना तो इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, ना रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कलर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट आप चाहें तो ये सब ऑप्शंस अपने शीट पर दे सकते हैं कि ये सब चीज़ें बिना पासवर्ड के भी चेंज हो जाएं। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। पहले अनप्रोटेक्ट कर देते हैं अपनी शीट को। चलिए अब दोबारा से हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं जो जो आप दे सकते हैं, जिनके लिए आपको पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल का भी ऑप्शन दे सकता हूँ, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो का भी ऑप्शन दे सकता हूँ। हम दोबारा से री एंटर करते हैं, ओके ठीक है। तो गाइज पहले मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा था इंसर्ट करने का, लेकिन अब मेरे पास रो इंसर्ट का और कॉलम इंसर्ट का ऑप्शन आ गया है। साथ में अगर आप देखिए तो यहाँ पर मेरे पास सेल को, सेल फॉर्मेट का भी, फॉन्ट फॉर्मेट का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो गाइज ये वो आपका वर्कबुक को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि आप किसी सेल के अंदर भी ये चीज़ कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका सेल की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूं तो एक सेल की प्रॉपर्टी होती है वो पहले से ही लॉक होता है। इट मीन्स कि अगर आपने एक शीट पर लगाया है पासवर्ड तो ये जो सेल्स हैं सारे ये लॉक हो रखे होंगे। तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर सेल को या सेल्स को, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर रेंज को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा उस रेंज को, और मुझे इसका फॉर्मेट में जाना पड़ेगा जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 1। आप करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल 1 करके आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अदरवाइज आप राइट क्लिक कर कर फॉर्मेट सेल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ से क्या करना है, आपको ये लॉक का साइन हटाना है। ओके कर देंगे, आप इस पर फिर प्रोटेक्ट करेंगे शीट को। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सेलेक्ट लॉक और सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। इसका भी अभी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है, कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर देख ले। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये जो रेंज है
इसको मैंने अनलॉक कर दिया था। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है, बट अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा तो चेंज हो सकता है। तो गाइस ऐसे आप एक रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक रेंज को अनप्रोटेक्ट रख सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप चाहें कि एक पर्टिकुलर रेंज ही ओनली सेव्ड हो, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, बट आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लगा रखे हैं जो कि अगर चेंज हो गए तो आपको पूरा डेटा चेंज हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है सिर्फ इसको मैं प्रोटेक्ट करूँ, तो आप क्या करेंगे गाइस, आप पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉर्मेट सेल में जाकर पूरी शीट को लॉक्ड हटा देंगे। फिर आप क्या करेंगे कि सिर्फ इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इस रेंज को आप लॉक कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड लगा देंगे। तो आप यहाँ पर पासवर्ड देते हैं 123 ठीक है। तो गाइज अब देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं रेंज पे जाऊँगा तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं एक एडवांस लेवल की तरफ डेटा प्रोटेक्शन में। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है और इसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो यूज़र है या आगे मैं जिसको फाइल भेजने वाला हूँ वो बस ये 4 सेल्स ही यहाँ पर सेलेक्ट कर पाए और पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाए, वो कहीं पे कर्सर भी ना ले जा पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो गाइज मैं ये रेंज को सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर मैं लॉक से हटा दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद सेलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। देन अगेन री एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कहीं भी क्लिक भी नहीं कर सकता हूँ, बस इन ही सेल्स के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। ऐसे ही पासवर्ड प्रोटेक्शन को मैं एक और तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जो कि इसके बिल्कुल उल्टा होगा। यानी कि गाइस अब मैं इसमें ये चाहूँगा कि जो एक रेंज है उस पर मेरा कर्सर ना जाए। इट मीन्स कि अगर ये इसके लिए आपको काम आ सकता है कि अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया है और आप चाहते हैं कि वो फॉर्मूला कोई देख ना पाए, तो इस चीज़ को आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मेरे पास प्राइस है किसी चीज़ का और क्वांटिटी है और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है जिससे कि मेरा अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि ये वाली जो रेंज है ये मेरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाए ताकि मेरा पासवर्ड कोई देख ना पाए। तो भाई इस केस में आप क्या करेंगे, आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर कर अनलॉक कर देंगे, लॉक से अनचेक कर देंगे इट मीन्स, और जो आपकी रेंज होगी आप इसको लॉक कर देंगे, राइट, करेक्ट। अब आप यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं और यहाँ से गाइस आपको सेम चीज करनी है कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स से आपको अनचेक कर देना है। देन ओके, अगेन पासवर्ड, ओके। तो गाइस अब देखिए मैं यहाँ पर कहीं भी कर्सर ले जा सकता हूँ, बट इस रेंज पर मुझे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये रेंज सेलेक्ट में ही नहीं आ रही है। यानी कि अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए सीधा इस रेंज को इसने यहाँ पर स्किप कर दिया। तो गाइस इस तरह से भी हम एक पासवर्ड प्रोटेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास ये रेंज है और आपने इस फाइल को 5 लोगों को शेयर करा है, लेकिन आप उसमें से चाहते हैं सिर्फ 2 लोग ही इस रेंज को चेंज कर पाएँ, इस रेंज में जो डेटा है उसको चेंज कर पाएँ, तो आप ये कैसे करेंगे। गाइज इसके लिए आपको रिव्यू के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको न्यू पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर रेंज का पासवर्ड डाल देना है जो भी आप चाहते हैं। ओके, री एंटर पासवर्ड, देन ओके अगेन, अप्लाई, ओके। तो गाइज अब क्या होगा कि ये वाला जो पासवर्ड है आपको बस उन लोगों को दे देना है जिनको आपको ये वाली रेंज में एडिट करवाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नीचे कमेंट्स में मुझे लिखिए।